हेलो दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस विद ऋषभ। आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ, दैट इज कि ईटीएफ क्या होता है, क्या ईटीएफ म्यूचुअल फंड से बेटर है, क्या पर्सनली मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ ईटीएफ में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं ईटीएफ के बारे में। ईटीएफ की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। बेसिकली ऐसा फंड जो कि एक्सचेंज पे ट्रेड होता है। उससे भी पहले हम समझ लेते हैं फंड क्या होता है। फंड बेसिकली होता है एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स या सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स वटेवर, मतलब मल्टीपल स्टॉक्स या मल्टीपल बॉन्ड्स या मल्टीपल सिक्योरिटीज, उनको क्लब करने को फंड बोलते हैं। मतलब अगर मेरे पास 100 स्टॉक्स हैं, 100 में से मैंने 5 स्टॉक चूज किए एंड उनका एक पोर्टफोलियो बनाया। जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है कि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं एंड उनको कंबाइन करके म्यूचुअल फंड बनता है, जिसको हम स्टॉक के भी प्राइस से कम में खरीद सकते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड का ऐसा कोई प्राइस नहीं होता कि आपको स्टॉक का ही प्राइस खरीदना है। आपको जो यूनिट्स मिलती हैं, जैसे स्टॉक्स में तो आपको इंडिविजुअल स्टॉक्स मिलते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको यूनिट्स मिलती हैं, उनको आप नंबर्स में या फिर डेसिमल्स में भी ले सकते हैं। जैसे कि मुझे अगर स्टॉक लेना है तो मैं 1, 2, 3, 4, 100 ऐसे स्टॉक्स ले सकता हूँ। बट अगर मेरे को म्यूचुअल फंड लेने हैं तो मैं 10.5 म्यूचुअल फंड के यूनिट्स या 1100.5 यूनिट्स से कुछ भी ऐसा ले सकता हूँ। ये डिफरेंस है ओवरऑल। तो म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ, दैट इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, में ये सिमिलैरिटी है कि दोनों ही एक बास्केट ऑफ स्टॉक्स हैं। मींस दोनों में ही स्टॉक्स हैं एंड उनको कंबाइन करके ही वो फंड बने हैं। तो फंडामेंटली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड म्यूचुअल फंड सेम है। बट क्या इनमें कोई डिफरेंस है? तो यस। सबसे पहली चीज है कि ईटीएफ जो है उसको आप कभी भी खरीद सकते हो एंड उसका प्राइस वेरी करेगा। जैसे आज 10 बजे सपोज एक ईटीएफ का प्राइस 100 था एंड 11 बजे उसका प्राइस 105 चले गया। तो अगर मैंने 10 बजे खरीदा, मैं उसे 100 रुपये में खरीदूंगा। अगर मैंने 11 बजे खरीदा तो मैं उसे 105 रुपये में खरीदूंगा। बट वहीं अगर मैं कोई म्यूचुअल फंड खरीदूंगा, अगर मैं आज 10 बजे भी खरीदूँ सुबह एंड मैं सुबह 11 बजे भी खरीदूँ, तो भी मेरे को सेम रेट मिलेगा। दैट इज कॉल्ड एज एनएवी या फिर नेट एसेट वैल्यू। दैट मीन्स पूरे दिन के म्यूचुअल फंड को एक ही वैल्यू दी जाएगी एंड जो भी उस दिन इन्वेस्ट करेगा उन सबको एक ही रेट पे म्यूचुअल फंड मिलेगा। बट ईटीएफ को मार्केट के दौरान, दैट मीन्स 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक आप कभी भी खरीद बेच सकते हो। सो सेकेंड डिफरेंस इज लिक्विडिटी। तो म्यूचुअल फंड की लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि अगर आप आज म्यूचुअल फंड बेचोगे तो उसका जो पैसा आपको वापस आएगा उसको आने में 3 या 4 दिन का टाइम लग सकता है। बट वहीं ईटीएफ को या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को आप मार्केट के दौरान कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो एंड पैसा आपके बैंक में तुरंत आ जाएगा। इसके बाद तीसरा मेजर डिफरेंस, दैट इज एक्सपेंस रेशियो। मतलब जब भी कोई फंड होता है तो फंड को मैनेज करने के लिए एक फंड मैनेजिंग हाउस होता है एंड वो आपसे एक अमाउंट चार्ज करता है विच इज कॉल्ड एज एक्सपेंस रेशियो। तो म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो अप टू 1-2% या फिर 0.5% भी होता है, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा म्यूचुअल फंड है एंड जनरली ये 0.5 से 2% तक रहता है। वहीं पे जो ईटीएफ है उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, जैसे कि 0.05 या 0.04%, जो कि बताता है कि ईटीएफ में थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम है। फोर्थ डिफरेंस इज कि ईटीएफ में कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप छोटे से छोटे अमाउंट पे ईटीएफ खरीद सकते हो जितने भी प्राइस का वो चल रहा है। बट म्यूचुअल फंड में देर इज सम मिनिमम इन्वेस्टमेंट। कुछ फंड हाउस होते हैं जो कि बोलते हैं आपको 5,000 से स्टार्ट करना पड़ेगा या मिनिमम आपको 5,000 पहले डालने पड़ेंगे। तो दैट इज द फोर्थ डिफरेंस। फिफ्थ डिफरेंस इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट। तो जब भी आप कोई म्यूचुअल फंड में ट्रांजैक्शन करते हो, लाइक आप परचेज कर रहे हो या फिर आप सेल कर रहे हो, तो उसमें ज़्यादा कोई ट्रांजैक्शन या फिर एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं होती है। बट वहीं ईटीएफ के केस में आपको ब्रोकरेज वगैरह ऐसी कॉस्ट आपको देनी पड़ती है। तो दिस इज द फिफ्थ डिफरेंस। और बाकी के जो डिफरेंस है वो आपको स्क्रीन में आ रहे होंगे, आप पॉज करके देख सकते हो। तो ये डिफरेंस है ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में एंड लोअर एक्सपेंस रेशियो होने की वजह से, एज वेल एज क्योंकि यहाँ पे जो भी फंड मैनेजर हैं ईटीएफ के वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये दिन भर ट्रेड होता है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड के। तो यहाँ पे हमें रिटर्न कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। मार्केट वोलेटाइल तो रहता है बट रिटर्न थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना है या फिर इवन लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो ईटीएफ हमेशा ही एक अच्छा ऑप्शन मुझे लगता है पर्सनली। तो अब देख लेते हैं टॉप 3 ईटीएफ जो कि मैंने खरीदे हुए हैं एंड इनमें एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के मोटिव से मैं इन्वेस्टेड हूँ। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20, जिसने लास्ट 5 ईयर्स में 20% रिटर्न दिया है। तो इसकी आपको होल्डिंग्स दिख जाएंगी। बेसिकली ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड में होता यही है कि ईटीएफ में होल्डिंग जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा एक्टिव होती है। जो फंड मैनेजर होते हैं वो थोड़े ज़्यादा एक्टिव होते हैं एंड वो रेगुलरली आई वुड से मैनेज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो परसेंटेज एलोकेशन है वो चेंज होती हुई भी दिख सकती है टाइम के साथ। सो सेकंड इज निपॉन इंडिया ईटीएफ बैंक,
जो कि बैंक ETF है। बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में अगर आपको वीडियो देखनी है तो वो आपको आई बटन पे आ जाएगी। देयर आर बैंकिंग स्टॉक्स जो कि मुझे लगते हैं कि अभी अंडर वैल्यूड है। सेम गोज विद ETF बैंक ऑल्सो। बैंक का ETF भी अभी काफ़ी डाउन है। लास्ट 5 ईयर्स का इसका रिटर्न सिर्फ 12% है, जबकि मुझे लगता है आगे आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है। थर्ड एंड लास्ट ऑन द लिस्ट इज निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी IT। दैट मीन्स जो IT स्टॉक्स होते हैं उनका ETF। इसका लास्ट 5 ईयर्स का रिटर्न देखोगे तो इसने 28% रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड IT में बूम हुआ है काफ़ी कोविड के बाद, तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से इसने इतना ज़्यादा रिटर्न दिया है। बट ETF को अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे, क्योंकि ये एक्टिवली मैनेज होते हैं एंड ये एक्सचेंज पे भी ट्रेड होते हैं, एंड मैं पर्सनली इसको प्रेफर करता हूँ उन इन्वेस्टमेंट के लिए जहाँ पे मैं थोड़ा रिस्क भी लेना चाहता हूँ, एज वेल एज अगर मेरी कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है तो भी मैं उसको ETF में डाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिवली मैनेज हो रहा है तो इसका रिटर्न एकदम से डाउन भी नहीं जाता है। तो दैट इज द की डिफरेंस। ETF एक अच्छा ऑप्शन है एंड ऐसे ही और सारे ऑप्शंस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।